देहरादून से खबर है, केंद्र के कृषि सुधार विधेयकों पर सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम ने किसानों की समस्याओं का किया समाधान। ये कहना है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। देश में कृषक महोत्सव की शुरुआत गुजरात से हुई। विपक्ष पीएम पर लगा रहा गलत आरोप। किसानों को बहकाने और उकसाने का काम कर रही कांग्रेस। किसानों के लिए सरकार ने किए क्रांतिकारी परिवर्तन। सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की समस्याओं का समाधान किया है। गुजरात में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बेहतर काम किए। देश में कृषक महोत्सव की शुरुआत की गई, गुजरात से ही इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री पर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है निराधार। विपक्ष में बैठी कांग्रेस किसानों को बहकाने और उकसाने का काम करना चाहती है। मोदी सरकार है किसान हितैषी सरकार। किसानों के लिए मोदी सरकार में लाए गए क्रांतिकारी परिवर्तन। जो ये कार्यकाल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, चाहे आज प्रधानमंत्री के रूप में रहा हो, उन्होंने किसानों के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। कृषक महोत्सव की जो शुरुआत हुई है हर गांव में, वो गुजरात से शुरू हुई। आज एक ऐसे प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि जिन्होंने जितनी चिंता उनने किसानों की किसी ने कभी उन किसानों की ये चिंता नहीं की है। ये मैं आज यहाँ पर इसलिए मुझे उनके पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ रहा है। मुझे याद है कि 2013 में जब राहुल गांधी देश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सरकार कांग्रेस की थी सेंटर में, उन्होंने उस समय कहा था कि हम फल सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर लाएंगे, जिसका वो आज विरोध कर रहे हैं, उसको किसान विरोधी बता रहे हैं। ये स्वयं राहुल गांधी ने उस समय ये बात कही थी। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस बहाने किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अजीत कांबोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। अजीत, ये बताइए कि कांग्रेस ने तो मोर्चा खोल रखा है तीनों जो विधेयक पास किए गए हैं कृषि बिल, इनको लेकर, लेकिन यहां मुख्यमंत्री साफ तौर पर यह कहते आए कि जो काम मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया है किसी ने नहीं किया। बिल्कुल कुलदीप, जिस तरह से केंद्र सरकार कृषि सुधार को लेकर 3 बिल लेकर आई है और उनको सदन से पास भी कराया गया है, अब उसके खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस के आंदोलन लगातार जारी है। लगातार बड़े स्तर पर पत्रकार वार्ताएं की जा रही हैं और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कुछ इसी तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। किसान विरोधी सरकार होने का दावा यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और जिस तरह से अब खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फ्रंट फुट पर आए हैं और साफ तौर पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की तारीफें की हैं। साफ कहा है कि कांग्रेस के बशर्ते अगर उत्तराखंड में देखा जाए या देश में देखा जाए तो केंद्र सरकार और भाजपा सरकारों ने तमाम बेहतर प्रयास यहाँ पर किए हैं। भाजपा की केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है और किसान हितैषी ये सरकार है। तुलनात्मक आंकड़े मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर जारी किए गए हैं कि भाजपा की सरकार आने से पहले किस तरह की सरकार यहाँ पर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन उसमें किसानों का कहीं पर भी फायदा नजर नहीं आता था। अब जब से मोदी जी ने केंद्र में सत्ता संभाली है या फिर वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तभी उन्होंने बेहतर फैसले लिए जिसका किसानों को लगा। अच्छा अजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कांग्रेस तो बार बार इस मुद्दे को लेकर भुनाना चाहती है, किसानों का साथ लेना चाहती है, लेकिन किसानों का साथ कितना मिल रहा है? उत्तराखंड के जो मैदानी इलाके, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी या इससे अलग हरिद्वार, यहां पर अगर किसानों की बात की जाए, वो किस नजरिए से देखते हैं इन विधेयकों को? बिल्कुल, अगर किसानों की बात की जाए तो किसान यहाँ पर भाजपा के साथ भी खड़े हैं और कांग्रेस के साथ भी खड़े हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत लगातार किसानों के बीच में जाकर जो केंद्र के नए अध्यादेश आए हैं, जो नए विधेयक आए हैं, इनको लेकर बात कर रहे हैं, इनकी कमियां गिनाने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के साथ भी यहाँ पर किसान खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति यहाँ पर तेज हो चुकी है। देश के अलावा उत्तराखंड में भी भाजपा और कांग्रेस किसानों के मोर्चे को लेकर आमने सामने है। अब ये किस करवट बैठेगा इसका इंतजार रहेगा, लेकिन इतना जरूर है खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोर्चा संभाला है, कांग्रेस के तमाम आरोपों का जवाब दिया है। अब देखने ये हुआ कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या पलटवार। बहुत शुक्रिया अजीत कांबोज इस पूरी जानकारी के लिए आपका।